देखो, हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। अब एक बात हम सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है। फोटोसिंथेसिस अपने प्लांट्स में होती है ना, प्लांट्स में होती है। ठीक है, इतनी बातें हम सबको पता है। ठीक है, अब इस नाम का हम क्या करते हैं, आसानी से मतलब समझ लेते हैं। देखो, जो मैं इंट्रोडक्शन में शुरू में बातें बताऊंगा ना, वो आप स्किप मत करना, वो बहुत जरूरी बातें हैं, क्योंकि उसी से अपने चैप्टर का बेस बनेगा। ठीक है, अब इस नाम का हम मतलब समझ लेते हैं। देखो, जो ये फोटो वर्ड है, फोटो वर्ड है, वो किस लिए यूज होता है? फोटो वर्ड किसके लिए यूज होता है? हमेशा लाइट के लिए, लाइट के लिए, है ना। हमने देखा ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वहां भी क्या है, अपनी लाइट पड़ती है। तो फोटो वर्ड मतलब लाइट का यूज हो रहा है। और लाइट भी कौन सी लाइट यहां पे कौन सी होती है? अपनी प्लांट्स कौन सी लाइट लेते हैं? सनलाइट का यूज करते हैं। तो ये लाइट अपनी सनलाइट है। ठीक है, और सिंथेसिस की बात करें, मतलब क्या है, यहां पे किसी चीज की सिंथेसिस हो रही है। किसकी सिंथेसिस हो रही है? बेसिकली फूड की सिंथेसिस हो रही है। ठीक है, तो प्लांट्स अपने बेसिकली कर क्या रहे हैं? लाइट का यूज करके फूड की सिंथेसिस कर रहे हैं। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या पड़ गया अपना? फोटोसिंथेसिस इसका नाम पड़ जाता है। इतनी बातें बिल्कुल क्लियर है। अब मेरी आगे की बातें सुनो, अब मेरी आगे की बातें सुनो। देखो, हमने अभी तक क्या बातें की कि लाइट का यूज करके प्लांट्स क्या कर रहे हैं? फूड की सिंथेसिस कर रहे हैं। ठीक है, ये अपनी एक तरीके की रिएक्शन बन जाती है कि लाइट का यूज किया और फूड की क्या कर ली? सिंथेसिस कर ली। इतनी बातें सिंपल है। ठीक है, अब आपको पूछना चाहिए कि क्या ये काम ऐसे डायरेक्ट हो जाता है कि लाइट से डायरेक्ट प्लांट ने क्या कर दिया? फूड बना लिया। क्या ये काम डायरेक्ट हो जाता है? तो उसका आंसर है बिल्कुल नहीं। उसका आंसर है बिल्कुल नहीं, ये काम ऐसे डायरेक्ट नहीं होता। हमें पहले क्या है, इस लाइट से क्या बनानी पड़ती है? इस लाइट का हमें क्या, प्लांट को बनानी पड़ेगी, है ना। पर हम खुद को ही इमेजिन करके, हमें क्या है, पहले लाइट का यूज करके, यानी उस प्लांट को लाइट का यूज करके पहले क्या बनानी पड़ेगी? एनर्जी बनानी पड़ेगी, और इस एनर्जी से फिर उसको फूड बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास दो रिएक्शन बन गई, एक ये वाली रिएक्शन, एक ये वाली रिएक्शन। ठीक है, और अगर आपको बोल दिया जाए कि भाई इन रिएक्शन का नाम आप नामकरण करके बताओ, है ना, इनका नेमिंग करके बताओ, तो सिंपल सी बात है, ये वाली जो रिएक्शन है ये लाइट से कनेक्टेड है, तो इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा अपना लाइट रिएक्शन। और यहां कहां होती है, ये कहां होती है, कैसे होती है, वो हम आगे बात करेंगे। और इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा? ये लाइट से अपनी थोड़ी दूर हो गई बेचारी, तो इसका नाम हो जाएगा अपना डार्क रिएक्शन। इसका नाम हो जाएगा डार्क रिएक्शन। तो बेसिकली अपने को चैप्टर में पढ़ना यही है कि लाइट रिएक्शन क्या होती है, कहां होती है, कैसे होती है, फिर हम डार्क रिएक्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे। लाइट रिएक्शन में क्या करना है? हमें लाइट का यूज करके एनर्जी प्रोडक्ट बनाने हैं। इतनी बातें क्लियर। और एक मैं आपको बात बता दूं कि इस चैप्टर में जो साइंटिस्ट हैं अपने, इस चैप्टर में जो साइंटिस्ट हैं, वो मैं चैप्टर के लास्ट में कराऊंगा, चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में कराऊंगा, और उनको मैं ट्रिक्स की हेल्प से आपको इजीली याद करा दूंगा, जो भी एनसीईआरटी में लिखा है ना। इनको शुरू में करेंगे तो यार पहले ही बोर हो जाएंगे ना, मजा नहीं रहेगा चैप्टर में। तो अपना अब चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, बेसिकली हमें करना क्या है, हमें एक गमला लेना है, ये हमने गमला ले लिया, और इस गमले में हमने क्या कर दिया? एक प्लांट को उगा दिया। इस गमले में क्या कर देना है? एक प्लांट को लगा देना है। अब प्लांट है तो जाहिर सी बात है, अब प्लांट पे पत्तियां तो होंगी ही होंगी। ठीक है, ये लीव्स लगी हुई है इस प्लांट पे, ये अपनी पत्तियां लगी हुई हैं। पत्तियां इस साइड भी लगा देते हैं, नहीं तो ये वाली साइड अपनी बुरा मान जाएगी। ये अपना प्लांट हमने क्या कर दिया? गमले में लगा दिया। ठीक है, अब हमें एक बात पता है कि हम गमले में रेगुलर, है ना, डेली क्या डालते हैं? पानी डालते हैं, H2O यानी वाटर डालते हैं, तभी तो ये जिंदा रहता है प्लांट अपना, है ना। इतनी बात अपने को समझ में आती है। और हम क्या करते हैं? इस प्लांट को हम सनलाइट पे रखते हैं। इस प्लांट को हम कहां रखते हैं? सनलाइट में रखते हैं, ताकि ये जिंदा, है ना। धूप तो प्लांट के लिए जरूरी है, नहीं तो मर जाएगा। सिंपल सी बात है ना। इतनी बातें अपने को समझ में आ रही है। अब धूप की जरूरत क्यों है? तो धूप से होगा क्या? देखो, ये धूप जब आएगी, ये ऐसे लाइट इन पत्तियों पे पड़ेगी, ये लाइट इन पत्तियों पे पड़ेगी, लाइट इन पत्तियों पे पड़ेगी, लाइट इन पत्तियों पे पड़ेगी, लाइट इन पत्तियों पे पड़ेगी। ठीक है, अब हो क्या रहा है? बेसिकली देखो, लाइट के लिए जो वर्ड यूज होता है ना, लाइट के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है फोटो। लाइट के लिए जो वर्ड यूज होता है फोटो। ठीक है, अब यहां बेसिकली ये प्लांट कर क्या रहा है? ये प्लांट पानी
और इस लाइट का यूज करके क्या कर रहा है, ये प्लांट पानी और इस लाइट का यूज करके क्या कर रहा है, फूड की सिंथेसिस कर रहा है, फूड की सिंथेसिस कर रहा है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि ये प्लांट पानी और लाइट का यूज करके फूड की सिंथेसिस कर रहा है। ठीक है, अब अपने चैप्टर का नाम देख लो कैसे डिफाइन हुआ, फोटो मतलब लाइट का यूज करके क्या किया प्लांट ने, फूड की सिंथेसिस करी। तो चैप्टर का नाम अपने का क्या पड़ गया, फोटो यानी लाइट का यूज किया और फूड की क्या की, सिंथेसिस की। तो चैप्टर का नाम पड़ गया क्या, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इतनी बातें अपने को क्लियरली समझ में आ गई। ठीक है, अब आपका एक बहुत बड़ा सवाल होना चाहिए कि इस लीफ के अंदर, इस पत्ती के अंदर ऐसा क्या हो गया, ऐसी कौन सी प्रोसेस हो गई कि लाइट और पानी का यूज करके यहां पे खाना बन गया ना, यहां पे ऐसा क्या हुआ। तो इसको समझने के लिए हमें एक पत्ती को ढंग से देखना पड़ेगा, अब बेसिकली मैं आपके सामने एक पत्ती बनाने जा रहा हूं, एक पेड़ की पत्ती बनाने जा रहा हूं, एक लीफ मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूं। ठीक है, तो ये हमने बना ली एक पेड़ की पत्ती। अब बेसिकली हमें देखना क्या है कि इस पत्ती के अंदर, इस लीफ के अंदर ऐसी क्या चीजें मौजूद हैं, ऐसी क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है कि जिनकी हेल्प से ये पत्ती अपना खाना बना पाती है। खाना कैसे बनाती है, सनलाइट का यूज करके और पानी का यूज करके। ये चीज हम समझ। ठीक है, अब इस पत्ती के अंदर जब हमने झांक कर देखा तो इस पत्ती के अंदर हमें मिली एक डबल मेम्ब्रेन, इस पत्ती के अंदर हमें मिली एक डबल मेम्ब्रेन वाली स्ट्रक्चर, और इस डबल मेम्ब्रेन वाली स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। इसको हम बोलते हैं क्या, क्लोरोप्लास्ट हम बोल देते हैं, डबल मेम्ब्रेन वाली स्ट्रक्चर है। अब इस डबल मेम्ब्रेन वाली स्ट्रक्चर के अंदर जब हम देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, थाइलाकोइड मिलेगा। ये एक थाइलाकोइड है, ये क्या है, एक थाइलाकोइड है। ठीक है, और ये दूसरा थाइलाकोइड है, ये तीसरा थाइलाकोइड है, ये चौथा थाइलाकोइड है। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या बात पता चली कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमें थाइलाकोइड मिलते हैं। और थाइलाकोइड भी कैसे हैं, ऐसे एक बिल्डिंग में अटैच है ना, एक तरीके से ये क्या है, एक बिल्डिंग है थाइलाकोइड की। ठीक है, और इस थाइलाकोइड की बिल्डिंग को हम क्या बोल देते हैं, ग्रेना बोल देते हैं, ग्रेना हम इसको बोल देते हैं। ठीक है, ये थाइलाकोइड की, तो ऐसी थाइलाकोइड्स की बिल्डिंग बहुत सारी बिल्डिंग्स प्रेजेंट होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, है ना। हम यहां 2-3 बना लेते हैं, ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग होती है। ठीक है, तो ये पूरा क्या है, एक ग्रेना है, ये पूरा क्या है, एक ग्रेना है, ये पूरा क्या है, एक ग्रेना है। और ग्रेना के अंदर क्या है, बहुत सारे थाइलाकोइड्स हैं, ग्रेना के अंदर क्या है, बहुत सारे थाइलाकोइड्स हैं, ग्रेना के अंदर क्या है, बहुत सारे थाइलाकोइड्स हैं। इतनी बातें हमें क्लियरली समझ आ रही है। ठीक है, अब इन ग्रेना को आपस में भी क्या जोड़ते हैं, एक तरीके के थाइलाकोइड जोड़ते हैं। ठीक है, अब इसको भी जोड़ देंगे, इसको भी आपस में एक तरीके के थाइलाकोइड जोड़ते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ये अपने क्या थे, ग्रेना थे, और ये अपने क्या थे, ग्रेना थे, ये अपने क्या थे, ग्रेना थे। तो ग्रेना को आपस में भी कौन जोड़ रहा है, एक तरीके के थाइलाकोइड ही जोड़ रहे हैं। हाँ, बट ये वाले थाइलाकोइड और ये वाले थाइलाकोइड में बहुत फर्क है। क्या फर्क है, ये मैं आपको भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, अपना थाइलाकोइड है जो ग्रेना को आपस में जोड़ रहा है। इतनी बातें क्लियर है। अब एक और पॉइंट मैं यहां पे बता दूं। अब देखो, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमने देखा क्या प्रेजेंट है, अपने थाइलाकोइड प्रेजेंट है। अब थाइलाकोइड के बाहर जो ये खाली स्पेस बच गया, इसको हम क्या बोलते हैं, खाली स्पेस को स्ट्रोमा बोल देते हैं। इस खाली स्पेस को स्ट्रोमा बोल देंगे, जो थाइलाकोइड से यानी ग्रेना से अलग खाली स्पेस बच गया क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, अब हम थाइलाकोइड्स की नेमिंग करने जा रहे हैं। देखो, अब देखो, जो थाइलाकोइड्स ग्रेना में प्रेजेंट हैं, उनको हम क्या बोल देंगे, उनको हम बोल देंगे ग्रेनल थाइलाकोइड। ग्रेना में प्रेजेंट है तो ग्रेनल थाइलाकोइड। ठीक है, ये भी कौन से हैं, अपने ग्रेनल थाइलाकोइड्स। ये भी कौन से हैं, अपने सारे ग्रेनल थाइलाकोइड्स जो ग्रेना में प्रेजेंट है। और दूसरे टाइप के थाइलाकोइड
थाइलाकोइड अपने कौन से हैं, ये वाले ये कहां पे प्रेजेंट है, अपने स्ट्रोमा में प्रेजेंट है। ठीक है, समझ रहे हो बात, ये कहां प्रेजेंट है, अपने स्ट्रोमा में प्रेजेंट है। तो इनको हम क्या बोल देते हैं, स्ट्रोमल थाइलाकोइड, या इनको स्ट्रोमल लैमेली भी बोल दिया जाता है ना, स्ट्रोमल थाइलाकोइड। तो थाइलाकोइड अपने पास दो टाइप के हो गए, ग्रैनल थाइलाकोइड एंड स्ट्रोमल थाइलाकोइड। ग्रैनल थाइलाकोइड कौन से हैं, जो ग्रैना में प्रेजेंट है। स्ट्रोमल थाइलाकोइड कौन से हैं, जो स्ट्रोमा में प्रेजेंट है। अब एक और बात मैं आपके सामने फिर से रिपीट करने जा रहा हूं, ठीक है, उसको आप रिलेट कर लेना। देखो, मैं अगर आपको बोल दूं कि स्ट्रोमल थाइलाकोइड क्या फंक्शन कर रहे हैं, यहां क्या काम कर रहे हैं, देखने से ही पता लग रहा है क्या कर रहे हैं, ग्रैनल थाइलाकोइड को आपस में जोड़ रहे हैं। हाँ, मैं फिर से रिपीट करता हूं, स्ट्रोमल थाइलाकोइड या इन्हीं को स्ट्रोमल लैमेली भी बोल देते हैं, ये क्या कर रहे हैं, ग्रैनल थाइलाकोइड्स को आपस में जोड़ रहे हैं। इतनी बातें बिल्कुल अपने सामने क्लियर हो रही है, बिल्कुल क्लियर हो रही है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। हमने देखी एक लीफ देखी, एक पेड़ की पत्ती देखी। अब पेड़ की पत्ती के अंदर जब झांक के देखा तो हमें एक डबल मेम्ब्रेन वाली स्ट्रक्चर मिली, जिसको हमने बोल दिया क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर जब हम देखते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, थाइलाकोइड्स मिलते हैं। ठीक है, अब थाइलाकोइड्स के अलावा जो क्लोरोप्लास्ट में खाली स्पेस बच जाता है उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। ठीक है, अब देखो थाइलाकोइड्स भी हमें दो टाइप की मिले, एक तो जो क्या है बिल्डिंग्स में प्रेजेंट है, बिल्डिंग्स में, है ना, बिल्डिंग्स को हम क्या बोल देंगे, ग्रैना बोल देंगे, है ना। अब ये थाइलाकोइड्स ग्रैना में प्रेजेंट है, इसीलिए इनका नाम पड़ जाता है ग्रैनल थाइलाकोइड। और दूसरे थाइलाकोइड कौन से हैं, जो स्ट्रोमा में प्रेजेंट है, जो ग्रैनल वालों को क्या कर रहे हैं, एक तरीके से लिंक कर रहे हैं, इनको हम बोल देंगे क्या, स्ट्रोमल थाइलाकोइड, क्योंकि ये स्ट्रोमा में प्रेजेंट है। इतनी बातें बिल्कुल क्लियर हो रही है, इतनी बातें बिल्कुल क्लियर हो रही है। ठीक है, अब एक और चीज मैं आपको यहां पे क्लियर कर दूं। मैं यहां पे मान लो एक ये मैंने बना दिया सिर्फ एक थाइलाकोइड, ये अपना एक थाइलाकोइड है ना, ये मैंने क्या बनाया है आपके सामने, एक थाइलाकोइड है। अब इसमें भी मैं आपको बातें समझाना चाहता हूं। देखो, थाइलाकोइड के अंदर जो ये स्पेस है ना, ये क्या है, थाइलाकोइड का ल्यूमन है, ये थाइलाकोइड का ल्यूमन है। और ये क्या है थाइलाकोइड की, ये क्या है थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम में आएंगी अपने, कि ये थाइलाकोइड का ल्यूमन है, ये थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है। बिल्कुल सारी बातें क्लियर हो रही है। ये अपना क्या है, थाइलाकोइड है। तो थाइलाकोइड के अंदर जो स्पेस होगा वो क्या है, थाइलाकोइड का ल्यूमन है। और ये तो देखने से ही पता लग रही है कि थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है। इतनी बातें बिल्कुल क्लियर होगी, हमने एक थाइलाकोइड भी देख लिया। ठीक है, अब मैं एक चीज आपके सामने दोबारा बनाने जा रहा हूं। ये मैं आपके सामने ग्रैना बनाने जा रहा हूं, एक ग्रैना। ठीक है, ये मैंने क्या बना दी, एक ग्रैना बना दी। ये मैंने क्या की, एक और ग्रैना बना दी। हमने किया था ना कि ग्रैना में क्या होंगे, अपने बहुत सारे थाइलाकोइड होंगे, ये थाइलाकोइड, ये थाइलाकोइड, 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 थाइलाकोइड। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था कि दो, ये क्या है, पूरा क्या है, ये ग्रैना है, और ये भी पूरा क्या है, ग्रैना है। और ग्रैना को आपस में जो जोड़ रहा था वो अपना क्या था, स्ट्रोमल थाइलाकोइड। और ये कैसे हैं, ग्रैनल थाइलाकोइड, ये भी कैसे हैं, ग्रैनल थाइलाकोइड। ये अपना है स्ट्रोमल थाइलाकोइड जो दो ग्रैना को जोड़ रहा है। इतनी बातें क्लियर है। अब मैं बात करने जा रहा हूं फोटोसिस्टम की। देखो, थाइलाकोइड की भी हमने बात कर ली कि थाइलाकोइड का जो ये अंदर वाला चीज है, ये है अपना ल्यूमन, अंदर वाला स्पेस। और ये क्या है, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है, ये थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है। इतनी बातें हम कर चुके हैं। ठीक है, अब यहां पे एक और जरूरी बात है, इससे रिलेटेड मैं एक बहुत जरूरी बात आपको बताने जा रहा हूं कि थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, फोटोसिस्टम प्रेजेंट होते हैं, फोटोसिस्टम प्रेजेंट होते हैं। थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर फोटोसिस्टम प्रेजेंट होते हैं। मान लो ये अपना है क्या, फोटोसिस्टम 2 है, ये अपना फोटोसिस्टम 1 है। फोटोसिस्टम 2 क्या होता है, 1 क्या होता है, ये बातें मैं बिल्कुल आगे जाके क्लियर कर दूंगा। ये बातें आप यहां पे याद रखो। ठीक है, अब यहां पे याद रखने लायक बात क्या है कि ग्रैनल थाइलाकोइड के अंदर फोटोसिस्टम 1 भी प्रेजेंट होता है और फोटोसिस्टम 2 भी प्रेजेंट होता है। बट यहां पे अब 10 स्टार लगा लेना मेरी बात पे, 30 स्टार लगा लेना। स्ट्रोमल थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, PS1 होता है, PS1। इनमें क्या है, स्ट्रोमल थाइलाकोइड में PS2 पूरे तरीके से एब्सेंट होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि इनमें PS2 नहीं होता, सिर्फ PS1 होता है। और ग्रैनल में PS1 भी होगा, PS2 भी होगा।
इतनी बातें क्लियर है। अब हम देखेंगे कि PS1 क्या होता है, PS2 क्या होता है, इनका मतलब क्या है और असल में चीजें आगे कैसे काम करेंगी। देखो अभी अभी हमने दो फोटो सिस्टम की बात की। एक बात की हमने फोटो सिस्टम 1 PS1 की और एक हमने बात की थी किसकी, PS2 की। ठीक है, और ये कहां पे प्रेजेंट थे, तो हमने क्लियरली देखा था कि ये थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहिए कि PS1 और PS2 यानी फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 में डिफरेंस क्या होता है ना, कहां पे इनमें डिफरेंस होता है। तो मैं इस बात का आपको आंसर देने जा रहा हूं कि PS1 और PS2 में क्या फर्क होता है। अब देखो यहां पे पूरे पैटर्न को देखना कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। ठीक है, देखो हमारे पास कोई भी फोटो सिस्टम है, कोई भी अगर फोटो सिस्टम है, चाहे वो फोटो सिस्टम 1 है चाहे वो फोटो सिस्टम 2 है ना, अभी हमें पता ही नहीं है कि कौन सा 1 है कौन सा 2 है, हमें बस इतना पता है कि वो फोटो सिस्टम है, कि वो अपना फोटो सिस्टम है। ठीक है, तो किसी भी फोटो सिस्टम में तीन चीजें प्रेजेंट होती हैं, किसी भी फोटो सिस्टम में तीन चीजें प्रेजेंट होती है। देखो इसी पैटर्न में करना, इसी फ्लो में करना, पूरे चैप्टर में मजा आ जाएगा, गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, तो किसी भी फोटो सिस्टम में तीन चीजें प्रेजेंट होती है। पहली क्या होती है, अपने पास एंजाइम्स। पहली चीज अपने पास क्या है, एंजाइम्स। ठीक है, दूसरी चीज अपने पास क्या होती है, दूसरे अपने होते हैं पिगमेंट्स, दूसरे होते हैं अपने पिगमेंट्स। ठीक है, और तीसरी चीज अपने पास क्या होती है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, अब मैं बात करूंगा अपने किसकी, PS1 और PS2 की। हमारे पास किसकी बात होगी, PS1 वर्सेस PS2। ठीक है, अब होता क्या है, देखो जो ये एंजाइम्स है ना, जो ये एंजाइम्स हैं ये PS1 में अलग होंगे, PS2 में अलग होंगे। ठीक है, और जैसे ये पिगमेंट्स हैं तो पिगमेंट्स की जो अरेंजमेंट है या उनकी पावर बोल लो, PS1 में अलग होगी, PS2 में अलग होगी। ठीक है, और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स की बात करें तो PS1 में अलग होंगे और PS2 में अलग होंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है, इस बेस पे हमने इसको 1 और 2 में डिवीजन की है। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि कोई भी फोटो सिस्टम है, चाहे वो 1 है चाहे वो 2 है ना, इसी पैटर्न को पकड़ना। उसमें क्या होती है, तीन चीजें प्रेजेंट होती हैं। पहली हमने देखी क्या, एंजाइम्स, दूसरी हमने देखी पिगमेंट्स और तीसरे हमने देखे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, अब एंजाइम्स हैं वो इन दोनों में अलग अलग होंगे, पिगमेंट्स हैं, पिगमेंट्स की अरेंजमेंट बोल लो या उनकी पावर बोल लो, वो आपको आगे पता लग जाएगा, वो भी इनमें अलग अलग होगी। और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी इसमें और इसमें अलग अलग होंगे। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, अब आपको पूछना चाहिए कि भाई एंजाइम्स कौन से होते हैं, PS1 में कौन से हैं, PS2 में कौन से हैं, या पिगमेंट्स कैसे कैसे होते हैं, या प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसमें कौन से हैं, इसमें क्वेश्चन है हाँ, ये आपका अब क्वेश्चन होना चाहिए, ये आपका सवाल होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम बारी बारी से बात करेंगे। बारी बारी से कैसे बात करेंगे, पहले हम एंजाइम्स वाला पोर्शन कवर कर लेंगे, फिर हम क्या है पिगमेंट्स वाला पोर्शन कवर कर लेंगे, फिर हम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वाला पोर्शन कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं एंजाइम्स के बारे में, सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं एंजाइम्स के बारे में। ठीक है, ये मैंने यहां पे लिख लिया अपना एंजाइम्स। ठीक है, तो हमने क्या बात की थी, हमने क्या बात की थी कि PS1 में अपने एंजाइम अलग होंगे और PS2 में अपने एंजाइम अलग होंगे। अब PS1 में जो एंजाइम प्रेजेंट होता है उसका नाम क्या है, अपना NADP रिडक्टेज, NADP रिडक्टेज। ठीक है, और अब PS2 में जो एंजाइम प्रेजेंट होता है वो अपना किस लिए है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए। ठीक है, PS2 में कौन सा एंजाइम होगा, ऐसा एंजाइम जो किस में काम आएगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर में काम आएगा। इतनी बातें क्लियर है। अपना ये पहला पॉइंट था, अपने पास तीन चीजें थी ना, एंजाइम था और पिगमेंट्स थे और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर थे। तो पहला हम अपना एंजाइम कवर कर रहे हैं। एंजाइम PS1 में कौन सा होता है, NADP रिडक्टेज, और PS2 में कौन सा होता है, ऐसा एंजाइम जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए काम आएगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो एंजाइम वाला तो अपना हो गया बिल्कुल ही क्लियर है ना, पहला पोर्शन अपना क्लियर हो गया। अब दूसरे पोर्शन पे चलते हैं।
अब नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, पिगमेंट्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं पिगमेंट्स के बारे में। देखो अब पिगमेंट्स के बारे में बात करें कि PS1 में पिगमेंट्स कैसे हैं, PS2 में कैसे हैं, है ना। इससे पहले हमें बात करनी पड़ेगी कि प्लांट्स के अंदर, है ना, कि कोई भी प्लांट है दुनिया का, कोई भी पौधा है, उसमें कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ये हमें बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं आपके सामने यहां बताने जा रहा हूं कौन से पिगमेंट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, है ना, और उनके कलर भी हमें याद करने पड़ेंगे। जैसे क्लोरोफिल ए है तो उसका कलर क्या है, क्लोरोफिल बी है तो उसका कलर क्या है। ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट आपको ट्रिक्स की हेल्प से बताऊंगा, ट्रिक की हेल्प से बताऊंगा, डायरेक्ट आपको याद हो जाएंगे। देखो ट्रिक क्या बोलती है, ट्रिक क्या बोलते हैं, देखो हम ABCD तो सबको पता है, ABCDEFG, है ना, तो सिंपल ABCD खेलनी है, ABCD खेलनी है। देखो ट्रिक क्या बोलती है कि A BC ABC, ये अपनी ट्रिक है। अपनी ट्रिक क्या बोलती है, ABC, सिंपल ABC खेलनी है। अब ABC का मतलब क्या है, A का मतलब है क्लोरोफिल A, और B का मतलब है क्लोरोफिल B, और C का मतलब क्या है अपना कैरोटीन्स। C का मतलब है कैरोटीन्स। ये अपने को याद हो गया, कैसे ट्रिक लगाई हमने, ABC, और हम इनका कलर याद करेंगे तब भी यही सेम ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, अब इनके अलावा एक और पिगमेंट बच जाता है, इसको थोड़ा ऐसे ही याद रख लेना, इनके साथ ही ज़ैंथोफिल, इनके साथ ही बच जाता है ज़ैंथोफिल। तो अपने पास यही पिगमेंट अपने पास होते हैं, कौन से क्लोरोफिल A हो गया, क्लोरोफिल B हो गया, कैरोटीन्स हो गए, और ज़ैंथोफिल हो गए। ठीक है, अब इनके कलर को कैसे याद करें, ये भी अपने आप में टास्क है। तो हम कलर को याद करने के लिए ज़ैंथोफिल को अलग निकाल देते हैं, ज़ैंथोफिल को अलग निकाल देते हैं। क्यों अलग निकाल देते हैं, क्योंकि इसके कलर को याद करना बहुत आसान है। आसान क्यों है, देखो अब ज़ैंथोफिल स्टार्ट किससे हो रहा है, X से हो रहा है। स्टार्ट किससे हो रहा है, X से हो रहा है। ठीक है, अब हम देखो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, कहीं भी कोई भी ग्राफ जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या है, मान लो ये X एक्सिस है तो ये क्या होता है अपना Y एक्सिस होता है। तो X के साथ क्या आएगा, Y आएगा, यानी ज़ैंथोफिल अपना कैसा होगा, येलो कलर का होगा। X और Y का मैच करा देना है। ज़ैंथोफिल अपना कंप्लीट हो चुका है, ज़ैंथोफिल अपना कंप्लीट हो चुका है। अब अपने बचे ये वाले तीन, इनको कैसे याद करें, तो इनके लिए ट्रिक लगानी है कौन सी, विबग्योर। इनके लिए ट्रिक लगानी है अपनी विबग्योर। ठीक है, अब विबग्योर में खेलना कैसे है, देखो ब्लू को ग्रीन के साथ मैच करा दो, और ग्रीन को इससे नेक्स्ट यानी येलो के साथ मैच करा दो, और येलो को इससे नेक्स्ट यानी ऑरेंज के साथ मैच करा दो। हमने क्या किया, ब्लू ग्रीन, ग्रीन येलो, येलो ऑरेंज। ठीक है, और अपनी सेम ट्रिक लगा दो, सेम ट्रिक क्या बोलती थी अपनी, A B और C, सेम ट्रिक लगा दो, क्या A B और C। ठीक है, अब आपसे कोई पूछ ले कि क्लोरोफिल A का कलर बताओ, क्लोरोफिल A का कलर बताओ, तो कलर क्या हो जाएगा इसका, अब ब्लू ग्रीन इसका कलर हो जाएगा। और आपसे कोई पूछ ले कि क्लोरोफिल B का कलर बताओ, तो क्लोरोफिल B का कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन येलो कलर हो जाएगा। और आपसे पूछ ले कोई कि कैरोटीन्स का कलर बताओ, तो कलर क्या हो जाएगा, येलो ऑरेंज कलर हो जाएगा। बिल्कुल इतनी बातें क्लियर हो रही है ना। क्लोरोफिल A कैसा, ब्लू ग्रीन, क्लोरोफिल B कैसा है, ग्रीन येलो, और कैरोटीन कैसे हैं, येलो ऑरेंज है अपने पास। ठीक है, और ज़ैंथोफिल तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, येलो कलर के होते हैं। इतनी बातें क्लियर है। तो ये हमने क्या बात की कि भाई प्लांट के अंदर इतने पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल A होता है, क्लोरोफिल B होता है, कैरोटीन्स होते हैं, और ज़ैंथोफिल होते हैं। ये किसी भी नॉर्मल प्लांट की हमने बात की। ठीक है, अब यहां पे एक और बहुत जरूरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक और बहुत जरूरी बात। मैं फिर से अपने सारे पिगमेंट लिख लेता हूं। देखो हमने किस किस की बात की, हमने बात की क्लोरोफिल A की, और कौन सा होता है अपने पास, क्लोरोफिल B होता है, और कौन सा अपने पास कैरोटीन्स है, और कौन सा अपने पास ज़ैंथोफिल्स है। ठीक है, अब यहां पे एक बहुत जरूरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो ये जो होता है ना, ये जो होता है, ये सबका उस्ताद है, ये सबका उस्ताद है। मतलब पिगमेंट्स की दुनिया में जो क्लोरोफिल A है ना, जो क्लोरोफिल है, ये क्या है, एक तरीके से सरपंच है गांव का, ये सबका उस्ताद है ना। मान लो पिगमेंट्स का एक गांव है, तो उस गांव का सरपंच कौन
कौन है, क्लोरोफिल ए है, और बाकी के जो नॉर्मल लोग हैं गांव के वो ये सब हैं, ठीक है। अब ये नॉर्मल लोग हैं तो ये क्या हो जाएंगे, एक तरीके से एक्सेसरी पिगमेंट हो जाएंगे, है ना। नेमिंग इनकी मैं साथ में कराऊंगा, जब इनको करेंगे हम साथ में कराऊंगा, टेंशन मत लो, वहां पे इनका मतलब भी फिर अपने को समझ आएगा, ठीक है। ये बात हमने यहां से उठा ली कि क्लोरोफिल ए जो होता है। अब हम PS1 और PS2 का फर्क देखेंगे, PS1 और PS2 का, ठीक है। अभी हमने बात की कि क्लोरोफिल ए जो होता है, मान लो ये अपना क्या है, क्लोरोफिल ए है। अब क्लोरोफिल ए जो होता है अपना, वो क्या है, गांव का सरपंच है, गांव का उस्ताद है, ठीक है। अब बाकी के जो पिगमेंट हैं, फॉर एग्जांपल अपना क्लोरोफिल बी है या ज़ैंथोफिल्स है या कैरोटीन्स हैं, वो सब इसकी खातिरदारी में लगे हुए हैं, वो सब क्या है, साइड में लगे हुए हैं, बेचारे इसकी खातिरदारी में लगे हुए हैं सरपंच महाराज की, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, अपने जो ब्लैक कलर के हैं, इनमें अपने क्या क्या आ जाएंगे, इनमें आ जाएंगे अपने क्लोरोफिल बी आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, अपना कैरोटीन्स आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, अपना ज़ैंथोफिल आ जाएगा, और ये उस्ताद जी क्या है, बीच में बैठे हैं, और बाकी सारे इसके साइड में लगे हुए, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है, देखो बेसिकली होगा क्या कि यहां से मान लो लाइट आई, है ना, सनलाइट तो आएगी ना, सनलाइट क्या है, अपनी लीव्स पे पड़ती है, प्लांट की लीव्स पे पड़ती है, और लीव्स यानी प्लांट की पत्तियों के अंदर ही तो हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से आई क्या, यहां से आई अपनी सनलाइट, ठीक है। अब होगा क्या, ये जो साइड के पिगमेंट है ना, क्लोरोफिल बी है, कैरोटीन्स है, ज़ैंथोफिल है, ये क्या करेंगे, इस लाइट को पकड़ के अंदर घुसाएंगे, कहां तक, क्लोरोफिल ए तक पहुंचा देंगे, ठीक है। यहां से भी मान लो लाइट आ रही है, तो ये साइड वाले जो नौकर हैं इसके, ये क्या करेंगे, लाइट को पकड़ के सरपंच के पास पहुंचाएंगे। यहां से भी लाइट आई तो लाइट को पकड़ के ये सरपंच के पास पहुंचाएंगे, ठीक है। तो जो सारी लाइट आ रही है, सारी लाइट जो इकट्ठी होके जो सेंटर बन रहा है, वो कहां बन रहा है, क्लोरोफिल ए पे बन रहा है ना। तो इसीलिए इसको हम नाम देते थे, बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए क्लोरोफिल ए को हम बोल देते हैं क्या, रिएक्शन सेंटर बोल देते हैं, रिएक्शन सेंटर इसको हम नाम दे देते हैं, इसको हम बोल देते हैं, ठीक है। और ये बाकी के क्या हो जाएंगे अपने, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, है ना। लाइट हार्वेस्टिंग मतलब ये लाइट को पकड़ के हार्वेस्ट कर रहे हैं ना, क्लोरोफिल ए तक, यानी रिएक्शन सेंटर तक पहुंचा रहे हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। या इन्हीं का दूसरा नाम हम बोल देते हैं, एंटीनी बोल देते हैं, एंटीनी भी इन्हीं को बोल दिया जाता है। या फिर इन्हीं का दूसरा नाम क्या है, एक्सेसरी पिगमेंट। एक्सेसरी मतलब साइड वाले हैं, सिंपल सी बात है। जो अपना मेन पिगमेंट है, मेन मुख्य पिगमेंट है, वो क्लोरोफिल ए है, और बाकी सारे तो क्या है, एक्सेसरी पिगमेंट है ना। सारी बातें एक बार फिर से रिपीट करेंगे। क्लोरोफिल ए अपना बीच में सरपंच है, मतलब रिएक्शन सेंटर है, ठीक है। अब ये बाकी के पिगमेंट जो हैं, जैसे कि क्लोरोफिल बी है, कैरोटीन्स है, ज़ैंथोफिल है, ये बाकी के इसकी खातिरदारी में लगे हुए हैं। खातिरदारी कैसे, लाइट को हार्वेस्ट कर करके रिएक्शन सेंटर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, है ना। और लाइट को हार्वेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए इनको बोल देंगे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, है ना। या इनका दूसरा नाम एंटीनी, या इनका दूसरा नाम एक्सेसरी पिगमेंट। एक्सेसरी तो देखने से ही पता लग रहा है ना, एक्सेसरी है, साइड में लगे हुए, ठीक है। तो यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है, अपनी रिएक्शन सेंटर की है, क्लोरोफिल ए की है। अब हम बात करेंगे कि PS1 और PS2 में क्या फर्क होता है, इसकी हम बात करेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। मैं सारी चीजें आपको एक बार दोबारा से बताऊंगा, देखो हमने बात की थी कि ये अपना क्लोरोफिल ए है, ये क्या है, अपना क्लोरोफिल ए, जो कि क्या है, अपना रिएक्शन सेंटर है, ठीक है। अब क्लोरोफिल ए की जो अब्जॉर्प्शन पीक होती है, लाइट की अब्जॉर्प्शन पीक होती है, अगर वो अब्जॉर्प्शन पीक 680 नैनोमीटर हो, 680 नैनोमीटर मतलब क्या बोलना चाहता है कि 680 नैनोमीटर से ऊपर के वेवलेंथ की अगर लाइट आई तो ये रिसीव
रिसीव नहीं करेगा, ये उस पर काम नहीं करेगा। 680 नैनोमीटर या उससे नीचे की लाइट पे ये काम करेगा, ठीक है। तो इस सिस्टम को हम क्या बोल देंगे, PS2 बोल देंगे, PS2, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर क्लोरोफिल ए की अब्जॉर्प्शन पीक कितनी हो, अब्जॉर्प्शन पीक हो 700 नैनोमीटर, तो इसको हम बोल देंगे क्या, PS1 नाम दे देंगे, ठीक है। अब ये क्या होते हैं मैं आपको समझाता हूं, देखो फॉर एग्जाम्पल लाइट आई 670 नैनोमीटर की, 670 नैनोमीटर की, ठीक है। अब 670 क्या है, 680 से भी कम है और 700 से भी कम है, मतलब क्या है, अपना PS2 भी काम करेगा, PS1 भी काम करेगा, ठीक है। अब दूसरा केस मैं बोलने जा रहा हूं, मतलब दूसरा केस है अपना, मान लो लाइट आई अपनी 690 नैनोमीटर की। अब 690 680 से क्या हो गई, ज्यादा हो गई, मतलब इस केस में अपना PS2 जो है वो काम नहीं करेगा और PS1 काम करेगा। जाहिर सी बात है काम करेगा, क्योंकि 700 से कम है 690, तो ये सिर्फ काम करेगा, ठीक है। अब मैं तीसरा केस बोलने जा रहा हूं, मान लो लाइट आ जाए 710 नैनोमीटर की, तो वो 710 क्या है, इससे भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है, तो ना तो ये काम करेगा ना ये काम करेगा। हाँ, अब हमें सारी चीजें समझ में आ गई है ना। हमने क्या बात की कि क्लोरोफिल ए को हम रिएक्शन सेंटर भी बोले थे, तो रिएक्शन सेंटर की अब्जॉर्प्शन पीक अगर 680 नैनोमीटर है तो उसको हम बोल देंगे फोटो सिस्टम 2 PS2। अगर ये 700 नैनोमीटर है तो उसको हम बोल देंगे PS1 फोटो सिस्टम 1, ठीक है। तो इतनी बातें अपनी क्लियर होगी। अपना देखो अब एंजाइम्स वाला कवर हो चुका था, जहां पे हमने NADP रिडक्टेज और फोटोलिसिस ऑफ वाटर की बात की, और ये अपना क्या है, पिगमेंट्स वाला पोर्शन भी अपना कंप्लीट हो चुका है ना, पिगमेंट्स वाला भी। अब अपना थर्ड पोर्शन बचता है कौन सा, कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। कौन सा है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। तो जैसे जैसे जिस फ्लो में अभी तक बात कर रहे हैं उसी फ्लो में बात करेंगे, ठीक है। अब जाहिर सी बात है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर PS1 में क्या होगा, अलग होगा, और PS2 में अलग होगा, है ना। अब क्या होगा, इसमें कौन सा होगा, इसमें कौन सा होगा, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। PS1 में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होता है, अपना आयरन सल्फर प्रोटीन, FeS, आयरन सल्फर प्रोटीन होता है PS1 के अंदर। और PS2 की बात करें तो इसमें प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अपना होता है फेयोफाइटिन। इसमें अपना होता है क्या, फेयोफाइटिन। ये इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है फेयोफाइटिन, ठीक है। सिंपल सी बात है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर PS1 में क्या है, अपना आयरन सल्फर प्रोटीन, और PS2 के केस में क्या है, अपना फेयोफाइटिन है, फेयोफाइटिन। इतनी बातें क्लियर है, तीनों पॉइंट अपने कवर हो चुके हैं। देखो हमने जो अभी तक किया है उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, है ना। मैं जानबूझ के ये चीजें कर रहा हूं ताकि बार बार आपको चीजें समझ में आए और वो हमेशा के लिए आपको याद होती चली जाए, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या किया है, अभी तक क्या किया है कि हमने एक पेड़ की पत्ती देखी, एक लीफ देखी थी। फिर हमने क्या किया था कि इस पेड़ की पत्ती के अंदर, इस पेड़ की पत्ती के अंदर एक डबल मेम्ब्रेन वाली स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसको हमने क्या नाम दिया था, क्लोरोप्लास्ट नाम दिया था। अब इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होते हैं, अपने थाइलाकोइड होते हैं। ये थाइलाकोइड थाइलाकोइड थाइलाकोइड, है ना, ऐसे ऐसे बहुत सारे थाइलाकोइड होते हैं। और ये थाइलाकोइड की बिल्डिंग को हमने क्या बोल दिया था, ग्रेना बोल दिया था, है ना। और ये जो थाइलाकोइड है ये ग्रेना में प्रेजेंट है, तो ये हो जाएंगे अपने ग्रेनल थाइलाकोइड, है ना। और ये वाले अपने कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अपने स्ट्रोमल थाइलाकोइड। क्यों, क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये खाली स्पेस है, इसको हमने क्या नाम दिया था, स्ट्रोमा नाम दिया था, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। अब देखो, अब एक थाइलाकोइड पे फोकस करो। एक थाइलाकोइड पे जब हमने फोकस किया था तो हमने क्या बोला था कि ये क्या हो जाएगी, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन हो जाएगी, और थाइलाकोइड के अंदर जो स्पेस है ये क्या हो जाएगा, थाइलाकोइड का ल्यूमन हो जाएगा। ये बातें हम अभी तक कर चुके हैं, वही रिपीट करा रहा हूं। और हमने एक बात की थी कि हमने एक थाइलाकोइड को जब देखा था कि थाइलाकोइड में हमारे पास क्या होते हैं, फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, है ना, फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 1। और हमने फोटो सिस्टम भी देख लिए थे अपने पास कैसे कैसे होते हैं, एंजाइम कौन से होते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर किसमें कौन से होते हैं, और पिगमेंट्स कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम इस एक थाइलाकोइड को देखने जा रहे हैं, एक थाइलाकोइड को, है ना। और
थाइलाकोइड के बारे में हमें पता है ये ल्यूमन है और ये थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है। और हमें क्या पता है कि थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में फोटो सिस्टम लगे होते हैं, फोटो सिस्टम लगे होते हैं। ठीक है, अब इसको हम देखने जा रहे हैं कि एक थाइलाकोइड के अंदर क्या क्या चीजें चलती हैं ना, अपनी फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस हो रही है कि एक थाइलाकोइड के अंदर कैसे कैसे चीजें चलती हैं। ठीक है, ये बातें हम करने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये अपना क्या है, एक थाइलाकोइड है, ये अपना क्या है, एक थाइलाकोइड है। ठीक है, और थाइलाकोइड के बारे में हम बिल्कुल क्लियर बातें कर चुके हैं कि थाइलाकोइड के अंदर जो ये स्पेस होगा इसको हम बोल देते हैं थाइलाकोइड का ल्यूमन, इसको हम बोल देंगे थाइलाकोइड का ल्यूमन। ठीक है, और हम क्या बातें कर चुके हैं कि ये क्या हो जाएगी, अपनी पूरी थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन हो जाएगी, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। ठीक है, और हम क्या बातें कर चुके हैं कि थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर क्या लगे होते हैं, अपने फोटो सिस्टम लगे होते हैं। थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर अपने क्या लगे होते हैं, फोटो सिस्टम लगे होते हैं, फोटो सिस्टम। इसको मैं नाम दे देता हूं क्या, फोटो सिस्टम 2। ये अपना फोटो सिस्टम 2 और ये अपना हो जाएगा क्या, फोटो सिस्टम 1 हो जाएगा। फोटो सिस्टम लगे हैं थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में, फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1। ठीक है, और क्या है, यहां पे अपनी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चीज में आपको 3 चीजें मिलेंगी, 1, 2 और 3। ये अपनी पूरी क्या हो गई, अपनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो जाएंगी और इसमें आपको 3 चीजें मिलेंगी। अब ये 3 चीजों का नाम हमें याद रखना पड़ेगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्या क्या है, इसका नाम क्या है अपने का, प्लास्टोक्यूनोन, प्लास्टोक्यूनोन। सेकंड का अपना नाम क्या है, साइटोक्रोम, साइटोक्रोम B6F, इसका नाम है साइटोक्रोम B6F। और थर्ड का अपना नाम क्या है, प्लास्टोसियानिन, प्लास्टोसियानिन। फर्स्ट का नाम क्या है, प्लास्टोक्यूनोन, सेकंड का नाम क्या है, साइटोक्रोम B6F और थर्ड का नाम क्या है, प्लास्टोसियानिन। और ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, अपनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बना रहे हैं। इतनी बातें बिल्कुल क्लियर हो रही है। ठीक है, और हमने क्या बात की थी, हमने देखो हमने बात की थी किसकी, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की बात की थी कि PS1 में अलग होता है, PS2 में अलग होता है। ठीक है, क्या बात की थी, हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि PS2 के केस में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होता है, अपना फेयोफाइटिन होता है, फेयोफाइटिन। PS2 के केस में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होता है, फेयोफाइटिन। ये PS2 के केस में होता है अपना प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और PS1 के केस में हमने बात की थी कि अपना प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होता है, अपना आयरन सल्फर प्रोटीन, अपना आयरन सल्फर प्रोटीन। ये बात हम कर चुके हैं, अभी तक जो हमने किया वही मैं आपके सामने रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो बेसिकली होगा क्या, अब होगा क्या, यहां से यहां पे मान लो अपना सूरज दादा है, यहां पे अपना सन है। ठीक है, अब सन से क्या आएगी, तो जाहिर सी बात है सन से क्या आएगी, सनलाइट आएगी, सनलाइट आएगी। और सनलाइट ने क्या किया, PS2 पे स्ट्राइक किया। PS2 पे जब ये सनलाइट स्ट्राइक करेगी तो PS2 से क्या निकल जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि PS2 के लिए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा है, फेयोफाइटिन है। तो ये इलेक्ट्रॉन जाएगा किसके पास, फेयोफाइटिन के पास चला जाएगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। सनलाइट PS2 पे पड़ी तो PS2 से क्या निकला, अपना इलेक्ट्रॉन निकला और ये इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चला गया, जो कि कौन है, PS2 के केस में फेयोफाइटिन है। इतनी बातें बिल्कुल क्लियर हो रही है। ठीक है, अब देखो, अब ये इलेक्ट्रॉन फेयोफाइटिन के पास है। अब ये कहां आएगा, अपने ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये एंट्री मार जाएगा ना। पहले आएगा अपने प्लास्टोक्यूनोन के पास और फिर किसके पास जाएगा, साइटोक्रोम B6F के पास और फिर किसके पास जाएगा, प्लास्टोसियानिन के पास, प्लास्टोसियानिन के पास। ठीक है, अब इस प्रोसेस में एक और बात याद रखनी है कि यहां से जब ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, अपनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जब जा रहा है तो इस दौरान ये क्या करता है, इस दौरान ये क्या करता है, अपने थाइलाकोइड के ल्यूमन के अंदर ये H+ को भर देता है, H+ को भर देता है। ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है, अब देखो अपना इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच चुका है, प्लास्टोसियानिन के पास पहुंच चुका है। अब प्लास्टोसियानिन से कहां जाएगा ये इलेक्ट्रॉन, अपने PS1 के पास जाएगा, PS1 के पास जाएगा। ठीक है, अब PS1 का हमें पता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है,
है FeS, आयरन सल्फर प्रोटीन है ना। अब PS1 से कौन उठा लेगा इस इलेक्ट्रॉन को? आयरन सल्फर प्रोटीन उठा लेगा। इतनी बातें अपने को समझ आती है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा? तो यहां पे अपना क्या है? फेरोडॉक्सिन है। यहां पे है अपना क्या? फेरोडॉक्सिन, फेरोडॉक्सिन, ठीक है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? फेरोडॉक्सिन के पास। देखो ये तो समझ रहे हो ना आप, इलेक्ट्रॉन की यात्रा चल रही है, इलेक्ट्रॉन की जर्नी चल रही है, इलेक्ट्रॉन की जर्नी चल रही है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन किसके पास है? फेरोडॉक्सिन के पास, ठीक है। अब और कुछ मैं आपको जरूरी बातें बता दूं। देखो अब वो होती है ना अपनी अप हिल मूवमेंट, डाउन हिल मूवमेंट। तो देखो यहां पे देखो इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या होगी? अप हिल मूवमेंट। और यहां देखो इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा रहा है तो अप हिल मूवमेंट। और यहां देखो इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो ये हो जाएगी अपनी डाउन हिल मूवमेंट, डाउन हिल। इतनी बातें भी अपने को क्लियर हो चुकी है। अब किसके पास है इलेक्ट्रॉन? अपना फेरोडॉक्सिन के पास है, फेरोडॉक्सिन के पास। अब देखो मैं आपको एक बात रिकॉल कराना चाहता हूं कि जब हम एंजाइम्स की बात कर रहे थे तो हमने बात की थी कि PS1 यानी फोटो सिस्टम 1 के पास कौन सा एंजाइम होता है? NADP रिडक्टेज। और PS2 के पास कौन सा एंजाइम होता है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए जो एंजाइम चाहिए, ठीक है। तो अब यहां पे आ जाओ। देखो मैंने क्या बोला कि PS1 के पास कौन सा एंजाइम होता है? NADP रिडक्टेज, NADP रिडक्टेज। ये हमें इंपॉर्टेंट बात पता चली। अब यहां पे आ जाओ, अपना इलेक्ट्रॉन किसके पास है? फेरोडॉक्सिन के पास है। अब ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा? अपना देखो यहां पे है NADP प्लस H+ है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके पास। अब ये इलेक्ट्रॉन जब इसके पास जाएगा, यहां इलेक्ट्रॉन पहुंचा तो यहां अपने पास क्या बन जाएगी? NADPH, और ये क्या है? अपनी रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब यहां पे एंजाइम याद करो कौन सा था अपना? एंजाइम का नाम मैं आपको बता दूं, NADP रिडक्टेज। NADP तो पता लग रहा है कहां से एनर्जी बनी है? NADP से, है ना। और रिडक्टेज मतलब ये रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी यहां पे अपने पास बन चुकी है, ठीक है। तो बेसिकली इस इलेक्ट्रॉन का काम क्या था अपना? यहां हमने क्या कर ली? एनर्जी बना ली, है ना। इस इलेक्ट्रॉन की हेल्प से हमने एनर्जी बना ली। ये तो पहली बात हो गई, ठीक है। अब देखो यहां एक मजे की बात देखो कि PS2 से अपना इलेक्ट्रॉन निकला और ऐसे 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 गया और यहां पे खत्म हो गया, एनर्जी बन गई, यहां पे अपना इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, ठीक है। तो आपका सवाल होना चाहिए कि भाई PS2 यहां इतने इलेक्ट्रॉन लाएगा कहां से, है ना। इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन की फैक्ट्री थोड़ी है कि भाई यहां पे खत्म करते जाओ और ये और लाता जाएगा, है ना। तो कोई तो ऐसा टाइम आएगा ना कि इसके इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है यार, इसके इलेक्ट्रॉन को भी हमें वापस कहीं से तो लाना पड़ेगा, है ना। इसके इलेक्ट्रॉन को भी कहीं से तो वापस लाना पड़ेगा, नहीं तो इसके बेचारे के इलेक्ट्रॉन यहां खत्म हो जाएंगे। तो वो कहां से आएगा वो हम देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या बात की थी कि PS2 के पास क्या होता है? अपना फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए क्या होता है? एंजाइम होता है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए एंजाइम होता है, ठीक है। मैं यहां ये रब कर लेता हूं थोड़ा, यहां पे अपनी चीजें दिक्कत देंगी। बस यहां याद करने वाली बात, एक बात याद रखना कि यहां से अपने क्या आए थे? प्रोटॉन अंदर की तरफ घुसे थे, है ना। यहां से जब इलेक्ट्रॉन गया था तो प्रोटॉन थाइलाकोइड के ल्यूमन में एंट्री किए थे, ठीक है। अब यहां पे आ जाते हैं। अब देखो हमने याद करो, हमने गमले में, हम शुरू में जब बात कर रहे थे तो हमने क्या गमले में पानी डाला था, गमले में पानी डाला था जो हम डेली किसी भी गमले में किसी भी प्लांट में डालते हैं। तो यहां हमारे पास वो पानी है, यहां हमारे पास वो पानी पड़ा है जो हमने गमले में डाला था, यहां पहुंच चुका है वो, ठीक है। अब होता क्या है? PS2 के पास कौन सा एंजाइम है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए एंजाइम है। तो वो एंजाइम क्या करा देगा? इस वाटर की फोटोलिसिस करा देगा। फोटोलिसिस, फोटो मतलब लाइट, लिसिस मतलब तोड़ देगा, है ना। तो ये वाटर अपना टूट जाएगा। तो वाटर जब टूटेगा तो किसमें टूटेगा? जाहिर सी बात है, पानी को तोड़ दो तो एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी, ऑक्सीजन बन जाएगी। और किसमें टूटेगा? अपना 2H+ आयन बन जाएंगे। ये वाटर अपना टूट चुका है, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन जो है ये गैस है ना। और इस दौरान एक और चीज होती है, यहां पे अपना इलेक्ट्रॉन बनता है, यहां पे अपना इलेक्ट्रॉन भी निकलता है, ठीक है। अब ऑक्सीजन क्या है? अपनी गैस है। ये एक तरीके से यहां पे एक बाई प्रोडक्ट बना है, एक वेस्ट बना है ना, प्लांट के लिए वेस्ट है ना। तो ये गैस है तो ये बाहर निकल जाएगी, ठीक है। अब हम बोल देते हैं, अब एक कॉमन सेंस की बात याद करो कि हम बोलते हैं ना कि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो वो ऑक्सीजन कहां से आई? यहां से आती है, ठीक है। अब
यहां पे एक और बात है कि ये H+ भी कहां इकट्ठे हो रहे हैं, अपने थाइलाकोइड के ल्यूमन में इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, पहले H+ कहां से इकट्ठे हुए थे, यहां से इकट्ठे हुए थे, दूसरे H+ यहां से इकट्ठे हो रहे हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर से। यह भी एक बहुत जरूरी बात यहां हमारे पास आती है। ठीक है, और क्या है यहां काम की बात कि अपने पास फोटोलिसिस ऑफ वाटर में अपने पास क्या बना, इलेक्ट्रॉन बन गया, और ये इलेक्ट्रॉन कौन उठा लेगा, अब PS2 उठा लेगा, है ना। PS2 के जो इलेक्ट्रॉन यहां निकल रहे थे उसने यहां से क्या कर दिया, एक तरीके से अपने रिप्लेस करवा लिया, है ना। जो जा रहे थे वो यहां से पानी से वो लेता जा रहा है। ये प्रोसेस अपने को बेसिकली समझ में आ चुकी है। ठीक है, अब एक और चीज पे यहां फोकस करो, मैं फिर से यहां रब कर लेता हूं कि चीजें अच्छे से समझ आएंगी अपने को। ये पूरा अपने को समझ आ चुका है, ये मैं रब कर लेता हूं। ठीक है, अब बेसिकली थाइलाकोइड ल्यूमन में क्या हो रहा है, थाइलाकोइड ल्यूमन में क्या हो रहा है, एक तो यहां से आए, है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से आए, और दूसरे कहां से आए, अपने फोटोलिसिस ऑफ वाटर से आए। क्या आए, बहुत सारे H+, बहुत सारे H+ यानी बहुत सारे प्रोटॉन्स। अब बेसिकली हो क्या रहा है, थाइलाकोइड ल्यूमन के अंदर क्या है, बहुत सारे प्रोटॉन्स H+ अपने इकट्ठे होते जा रहे हैं। ठीक है, अब बाहर का ये स्पेस कौन सा है अपना, तो याद करो थाइलाकोइड अपना कहां प्रेजेंट था, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो ये बाहर का स्पेस अपना क्या है, याद करो स्ट्रोमा। ये बाहर का स्पेस अपना क्या है, स्ट्रोमा। थाइलाकोइड के बाहर क्या था, स्ट्रोमा ही तो था जो क्लोरोप्लास्ट के, ये पूरा क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, उसके अंदर क्या है, अपने थाइलाकोइड है, और थाइलाकोइड के बाहर जो स्पेस है वो स्ट्रोमा है अपना। बिल्कुल इतनी बातें सिंपल सी है। ठीक है, और एक बात देखो, दो चीजें तो यहां से देख ली, एक यहां से H+ इकट्ठे हो रहे हैं, एक यहां से इकट्ठे हो रहे हैं, और एक चीज देख ली, यहां पे जो ये H+ आए, यहां पे जो ये H+ यूज हो रहे हैं, ये कहां से उठाए जा रहे हैं, ये स्ट्रोमा से उठाए जा रहे हैं, है ना। मतलब तीनों चीज, मैंने 3 चीज बोली कि पहली ये वाली फोटोलिसिस वाली, और दूसरी चीज यहां से आ रहे हैं, और तीसरी चीज ये जो H+ बोल रहे हैं। तो तीनों चीज किस तरफ इशारा कर रही है कि थाइलाकोइड के ल्यूमन में जो H+ हैं वो स्ट्रोमा के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बहुत ज्यादा, है ना। एक तो यहां से आ रहे हैं, एक यहां से आ रहे हैं, और यहां भी इसने क्या किए, स्ट्रोमा के कम कर दिए, है ना। मतलब क्या है, अंदर बहुत सारे H+ इकट्ठे हो रहे हैं। तो एक तरीके का ये क्या बन गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट बन जाता है कि अंदर बहुत सारे क्या है, H+ अपने इकट्ठे हो गए। मैं फिर से यहां रब कर लेता हूं, चीजों को आसानी से समझेंगे। ठीक है, अब होता क्या है, यहां थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में क्या लगा होता है, अपना बुलंद दरवाजा लगा होता है, बुलंद दरवाजा। और इस बुलंद दरवाजे को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोल देते हैं क्या, एटीपी सिंथेज। इसको हम बोल देते हैं एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज नाम से ही पता लग रहा है, एटीपी सिंथेज मतलब ये एटीपी की सिंथेसिस करवाएगा। और यहां क्या थे, हमारे पास बहुत सारे H+ इकट्ठे हो चुके थे, बहुत सारे H+ इकट्ठे हो चुके थे। ठीक है, अब बेसिकली होगा क्या, ये H+ क्या है, इस बुलंद दरवाजे से कहां जाएंगे, बाहर की तरफ जाएंगे। हैं, ये H+ इस बुलंद दरवाजे से, जिसका नाम है एटीपी सिंथेज, इससे ये बाहर की तरफ जाएंगे। अब ये H+ जब बाहर की तरफ जाएंगे तो यहां क्या है, एटीपी की प्रोडक्शन होगी। यहां पे क्या है, अपनी एटीपी की प्रोडक्शन होगी, है ना। तो एनर्जी यहां भी अपने पास बन रही है ये तरीके से, और यहां बन रही है अपने इस तरीके से, एटीपी बन रहे हैं, अपनी एनर्जी बन रही है। इतनी बातें क्लियर है। और एटीपी सिंथेज में भी अगर डिटेल में बात करो तो इसके भी 2 पोर्शन है। जो ये वाला होता है, इसको मान लो आप बोल दो F0, और ये वाला इसका मुंह है, इसको बोल देते हैं F1, F0 F1। इतनी बातें क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, अब यहां पे एक और चीज मैं आपको बोलने जा रहा हूं, एक और चीज मैं फिर से यहां रब कर लेता हूं, सारी चीजों को लिखने के लिए यहां रब कर लेता हूं। ठीक है, अब देखो मेरी एक बात पे ध्यान देना कि हमने क्या किया, यहां पे एटीपी की फॉर्मेशन की, एटीपी की फॉर्मेशन की। तो एटीपी की जब फॉर्मेशन होती है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। उसको हम बोलते हैं क्या, फॉस्फोराइलेशन। ये पहली बात। दूसरी बात, हमने एटीपी की फॉर्मेशन कैसे की, लाइट का यूज करके। हमने कैसे की, लाइट का यूज करके। तो लाइट को हम क्या बोल देते हैं, फोटो। लाइट के लिए वर्ड यूज होता है फोटो। ठीक है, अब तीसरी बात मैं बोलने जा रहा हूं। तीसरी बात देखो, यहां से जो इलेक्ट्रॉन जा रहा था वो यहां पे खत्म हो गया, है ना। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनो। यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला PS2 से, वो ऐसे जाके यहां पे खत्म हो गया। मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन निकला था वो घूम के वापस इसके पास नहीं पहुंच रहा। अब नहीं पहुंच रहा तो इस प्रोसेस को हम बोल देंगे नॉन साइक्लिक।
नॉन साइक्लिक, है ना, घूम के इसके पास पहुंच जाता तो क्या हो जाती, साइक्लिक हो जाती। तो ये हो जाएगी अपनी पास नॉन साइक्लिक। तो पूरी प्रोसेस क्या बन गई है अपने पास, है ना। देखो ये नाम याद करते रहते हैं हम, बट असल में ये इसी से बने हुए हैं ऑटोमेटिकली। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये अपनी पूरी प्रोसेस बन गई, है ना। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम के वही ओरिजिनल जो यहां से निकला था वो इलेक्ट्रॉन घूम के यहां पे नहीं पहुंचता, वो यहां पे खत्म हो जाता है ना। और इलेक्ट्रॉन की आपूर्ति हम कहां से कर रहे थे, फोटोलिसिस ऑफ वाटर से कर रहे थे, ठीक है। फोटो किस लिए आया, क्योंकि हमने लाइट का यूज किया, सनलाइट बेसिकली आ रही है ना, सूरज से अपने पास रोशनी आ रही है। फोस्फोराइलेशन मतलब हमने एटीपी की फॉर्मेशन की, उसके लिए वर्ड यूज होता है फोस्फोराइलेशन। एटीपी में क्या होता है अपने पास, फोस्फोरस होता है, तो यहां वो फोस्फोरस दिखाई दे रहा है ना, फोस्फो। इतनी बातें क्लियर हैं। अब आपका सवाल होना चाहिए कि ये नॉन साइक्लिक है तो साइक्लिक क्या होती है, साइक्लिक क्या होती है और कैसे होती है, ये आपका सवाल अब होना चाहिए। अब हम देखने जा रहे हैं कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होती है और कैसे होती है, ठीक है, उस पर हम बात करते हैं। देखो हम अपनी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को बिल्कुल ही आसानी से समझ चुके हैं। अब मैं यहां पे बात करने वाला हूं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की। तो उसको बताने से पहले मैं कुछ बातें आपको रिकॉल कराना चाहता हूं। कुछ बातें क्या, देखो हमने कैसे देखा था कि ये अपना एक थाइलाकोइड है, ये एक और थाइलाकोइड, एक और थाइलाकोइड है, और इस थाइलाकोइड की बिल्डिंग को हम क्या बोल देते हैं, इस थाइलाकोइड की बिल्डिंग को हम बोल रहे थे क्या, ग्रेना बोल रहे थे, ठीक है। और ये कैसे हैं, ये अपने थाइलाकोइड ग्रेना में प्रेजेंट है, तो इनको हम ग्रेनल थाइलाकोइड, ग्रेनल थाइलाकोइड, ग्रेनल थाइलाकोइड, इनको हम ऐसे नेमिंग कर रहे थे, ठीक है। और ऐसे ऐसे एक और मान लो हम ग्रेना बना ले, ये मैं एक और ग्रेना बना लेता हूं, ये मैंने एक और ग्रेना बना ली, तो ये भी ग्रेना है, और ये सारे क्या है, ग्रेनल थाइलाकोइड, ग्रेनल थाइलाकोइड, ग्रेनल थाइलाकोइड, ठीक है। और ग्रेना को आपस में कौन जोड़ रहे थे, अपने आपस में कौन जोड़ रहे थे, इनको अपने स्ट्रोमल थाइलाकोइड, तो ये अपना हो जाएगा क्या, स्ट्रोमल थाइलाकोइड हो जाएगा, ठीक है। और हमने क्या बातें की थी कि ग्रेनल थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पे क्या होते हैं, दो फोटो सिस्टम लगे होते हैं, दो फोटो सिस्टम, कौन सा, एक तो फोटो सिस्टम 2 होता है और एक फोटो सिस्टम 1 होता है। और हमने क्या बात की थी कि स्ट्रोमल थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पे सिर्फ और सिर्फ एक फोटो सिस्टम होता है, कौन सा, PS1 होता है सिर्फ, है ना, मतलब PS2 स्ट्रोमल थाइलाकोइड पे एब्सेंट है। ये मैं फिर से रिपीट करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रेनल थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में दोनों फोटो सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम 1 भी होता है, फोटो सिस्टम 2 भी होता है, जबकि स्ट्रोमल थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पे सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 प्रेजेंट होता है। इतनी हम बातें कर चुके हैं, ठीक है। एक और बात मैं आपको याद करवा दूं कि हमने अब्जॉर्प्शन पीक की बात की थी, हमने अब्जॉर्प्शन पीक के रिलेटेड बात की थी, किसमें, PS1 में भी की थी, हमने PS1 में भी ये बात की थी और PS2 में भी ये बात की थी। PS1 में हमने बात करी थी कि अब्जॉर्प्शन पीक अपनी कितनी होगी, 700 नैनोमीटर, और PS2 के लिए यही पीक कितनी थी, 680 नैनोमीटर। ये बात हम कर चुके हैं, बिल्कुल ही क्लियरली कर चुके हैं ना। हमने जब क्लोरोफिल ए देखा था, रिएक्शन सेंटर देखा था, उसकी अब्जॉर्प्शन पीक देखी थी, ठीक है। और इनका मतलब भी मैंने बताया था कि फॉर एग्जांपल 670 नैनोमीटर की लाइट आ जाती है, तो 670 इससे भी कम है, इससे भी कम है, मतलब अपने दोनों काम करेंगे। दूसरा केस मैं बोल दूं, अगर अपने पास 730 नैनोमीटर आ जाए तो वो इससे भी ज्यादा हो गई, इससे भी ज्यादा हो गई, मतलब दोनों ही काम नहीं करेंगे। और मैं आपको बोल दूं, मान लो 695 नैनोमीटर की लाइट आ जाए तो 680 से ये ज्यादा हो गया, मतलब अपना PS2 जो है वो काम नहीं कर पाएगा, बट 700 से ये कम है, मतलब सिर्फ और सिर्फ PS1 काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ PS1 काम करेगा। तो ये इसका हमने मतलब देखा था, ठीक है। अब देखो, अब आपको एक बात यहां पे सोचनी चाहिए कि मैंने यहां पे आपको एक स्ट्रोमल थाइलाकोइड और ग्रेनल थाइलाकोइड ये वाली चीज बताई, ठीक है, और इसके साथ में मैं ये वाली चीज बता रहा हूं, तो कोई तो रीजन होगा, इनका रिलेशन क्या है, ये बात अपने को सोचनी चाहिए, ठीक है। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं उस पर ध्यान देना। देखो, अगर मैं बोल दूं कि अपने पास लाइट आती है 680 नैनोमीटर से ज्यादा, अपने पास अगर लाइट आई 680 नैनोमीटर से ज्यादा, बट वो लाइट किससे कम थी, 700 नैनोमीटर से कम थी, बट वो लाइट किससे, 700 नैनोमीटर से कम थी, तो क्या मैं बोल सकता हूं
हूं इस कंडीशन में अपना सिर्फ और सिर्फ PS1 काम करेगा। 680 से ज्यादा हो जाएगी तो अपना PS2 जो है वो काम नहीं कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ अपना PS1 काम करेगा। ये तो अपनी पहली बात। दूसरी बात अगर मैं बोल दूं हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोमल थाइलाकोइड की बात करें तो क्या मैं बोल सकता हूं कि सिर्फ और सिर्फ PS1 काम करेगा, PS2 तो इसमें absent होता है भाई साहब, है ना। तो मैंने क्या बोली, दो बातें बोली और दोनों बातें एक ही चीज की तरफ इशारा कर रही हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ PS1 से काम करवाना है, हमें सिर्फ और सिर्फ PS1 से काम करवाना है, हमें PS2 का काम नहीं चाहिए, हमें PS2 का काम नहीं चाहिए। इसमें तो PS2 होता ही नहीं तो काम कहां से होगा। और इसमें हमने क्या किया, लाइट की कंडीशन रख दी कि PS2 काम नहीं कर पाएगा। तो ये बातें जिसको समझ आ गई उसको अपने आगे की प्रोसेस सारी समझ आ गई, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब देखो बातें कितनी आसान हो जाती हैं अपने लिए। अब देखते हैं बातें कितनी आसान हो चुकी हैं अपने लिए, ठीक है। तो ये अपना क्या है, ये अपना थाइलाकोइड है, और ये कैसा थाइलाकोइड है, क्या क्या इसमें काम करेगा, वो मैं आपको फिर से वो बातें बता देता हूं। बेसिकली हमें कंडीशन क्या क्रिएट करनी है कि अपना सिर्फ और सिर्फ PS1 काम करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ PS1 काम करना चाहिए। तो इसके दो ही रास्ते हैं, या तो ये थाइलाकोइड कौन सा होना चाहिए, स्ट्रोमल थाइलाकोइड होना चाहिए। और स्ट्रोमल थाइलाकोइड में हम बात कर चुके हैं कि स्ट्रोमल थाइलाकोइड के अंदर सिर्फ और सिर्फ PS1 प्रेजेंट होता है ना। हम जो पहले यहां पे PS2 बना रहे थे वो स्ट्रोमल थाइलाकोइड में absent होता है, ठीक है। या तो ये पहली बात हो गई। और दूसरी बात, अगर ये ग्रैनल थाइलाकोइड है, अगर ये ग्रैनल थाइलाकोइड भी है तो मान लो यहां पे अपना क्या होगा, यहां पे अपना होगा PS2 होगा, हाँ। और इसमें मैं कंडीशन क्या रख देता हूं अब कि यहां से जो लाइट आ रही थी उसकी मैं वेवलेंथ कितनी कर देता हूं, मोर देन 680 नैनोमीटर। तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, अपना PS2 जो है, PS2 काम नहीं कर पाएगा। PS2 में क्या हो रहा था, यहां पे लाइट आ रही थी और ऐसे अपना इलेक्ट्रॉन जा रहा था, फिर वो ऐसे जा रहा था, फिर ऐसे जा रहा था, है ना। तो PS2 अब क्या है, अपना काम नहीं कर पा रहा। तो दोनों कंडीशन अपने को समझ आती है, ठीक है। तो हम इस पूरे केस को क्या है, स्ट्रोमल थाइलाकोइड के हेल्प से ही समझ लेते हैं, ताकि अपना यहां समझाने में भीड़ भड़ाका ना हो ना, चीजें थोड़ी क्लियर रहेंगी। तो ये अपना क्या है, बेसिकली स्ट्रोमल थाइलाकोइड है, मतलब PS2 को क्या कर दो, गायब कर दो यहां से। सिंपल सी बात है, ठीक है। और यहां पे हमने क्या बात की थी कि यहां पे अपनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, जिसमें हमने 3 यहां पे इस तरीके से बनाए थे। अब 3 कंपाउंड अपने कौन से होंगे, पहला कौन सा था, अपना प्लास्टोक्यूनोन था, दूसरा अपना कौन सा था, साइटोक्रोम B6F, और तीसरा कौन सा था, अपना प्लास्टोसियानिन। ये तो पहले जैसी बातें चल रही है ना, बिल्कुल सेम टू सेम बातें चल रही है, प्लास्टोक्यूनोन, साइटोक्रोम B6F और ये अपना प्लास्टोसियानिन। और ये पूरी अपनी क्या बन चुकी है, अपनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बन चुकी है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब बेसिकली क्या होगा, लाइट जो आएगी, लाइट इधर से भी तो आएगी, हर जगह से आएगी। तो लाइट जो आई वो किस पे स्ट्राइक करेगी, अपने PS1 पे स्ट्राइक करेगी। अब PS1 पे जब लाइट स्ट्राइक करेगी तो क्या निकलेगा, इससे अपना निकलेगा क्या, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, हम PS1 में बात कर चुके थे कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, PS1 के केस में आयरन सल्फर प्रोटीन होता है, आयरन सल्फर प्रोटीन। और PS2 के केस में क्या था, याद कर लो एक बार, फियोफाइटिन था। और PS1 में आयरन सल्फर प्रोटीन। अब ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, है ना, प्राइमरी मतलब जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन गया आयरन सल्फर प्रोटीन के पास, ठीक है। अब कहां जाएगा ये इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में प्लास्टोक्यूनोन के पास। फिर कहां जाएगा, आगे जाएगा, फिर कहां जाएगा, इसके पास जाएगा, और फिर रिटर्न में किसके पास पहुंच जाएगा, अपना PS1 के पास पहुंच जाएगा। तो सबसे बड़ी बात जो यहां पता चली कि जो इलेक्ट्रॉन निकला था वही घूम के PS1 के पास आ रहा है, जो इलेक्ट्रॉन निकला वही घूम के PS1 के पास आ रहा है। फिर से लाइट पड़ेगी, फिर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, है ना, इस तरीके से। और अपहिल डाउनहिल कर ले तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ ऐसे गया तो अपहिल मूवमेंट, ऐसे नीचे की तरफ आया तो डाउनहिल मूवमेंट। एक भी चीज हम याद नहीं कर रहे, ऑटोमेटिक चीजें बन रही है, ठीक है। एक और बात यहां पे फोकस करो, एक और
बात यहां पे फोकस करो, हम क्या कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो अंदर की तरफ अपने क्या आएंगे, H+ आएंगे, अपने प्रोटॉन्स आएंगे। ये बात हमें यहां करनी पड़ेगी, ये बात हमें यहां करनी पड़ेगी, ठीक है। और हमने बात क्या की थी कि यहां पे एक बुलंद दरवाजा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एटीपी सिंथेज बोलते हैं, एटीपी सिंथेज, ठीक है। तो प्रोटॉन्स अंदर क्या है, यहां पे इकट्ठे होते जा रहे हैं, प्रोटॉन अंदर क्या है, इकट्ठे होते जा रहे हैं। अब ये प्रोटॉन इस बुलंद दरवाजे यानी एटीपी सिंथेज से बाहर जाएंगे, तो ये प्रोटॉन जब बाहर जाएंगे तो अपना क्या बनेगा, एटीपी की फॉर्मेशन होगी, एटीपी की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अब मैं जो बातें बोलने जा रहा हूं उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देनी है, बहुत ज्यादा ध्यान देनी। देखो बेसिकली ये प्रोसेस अपनी क्या है, साइक्लिक वाली प्रोसेस है, साइक्लिक वाली प्रोसेस। अब देखो इस पूरी प्रोसेस का नामकरण कर लेते हैं। देखो नामकरण हमने कैसे किया था कि एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है, एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है तो क्या नाम में आ जाएगा, फोस्फोराइलेशन, फोस्फोराइलेशन। और नाम लिखने के लिए आप देख रहे हो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन की धज्जियां उड़ा दी है ना, फोस्फोराइलेशन। और नाम में क्या आ जाएगा अपना, देखो लाइट का यूज हो रहा है, देखो ये सनलाइट का यूज हो रहा है तो उसके लिए आ जाएगा अपना फोटो, उसके लिए अपने आ जाएगा फोटो, ठीक है। और क्या है, इलेक्ट्रॉन जो जा रहा था वही सेम इलेक्ट्रॉन घूम के अपना फोटो सिस्टम को मिल रहा है, तो इसीलिए हो जाएगी क्या, साइक्लिक हो जाएगी। मतलब क्या होगी, साइक्लिक फोटो फोस्फोराइलेशन। ये तो हो गया अपना नामकरण, ये हो गया अपना नामकरण, ठीक है। और बातें मैं आपको अब डिफरेंस बताऊं कि अब डिफरेंस की थोड़ी बात कर लें। डिफरेंस किसका, अपना साइक्लिक वर्सेस नॉन साइक्लिक क्या मैं डिफरेंस बताने जा। अब देखो, अब नॉन साइक्लिक में ध्यान दो, नॉन साइक्लिक में ध्यान दो, अपना इस पोजीशन पे यहां पे क्या बन रहा था, अपना NADPH वाली एनर्जी बन रही थी। और ये एनर्जी कैसे बन रही थी, बेसिकली ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन को खा के बन रही थी। बट यहां पे इलेक्ट्रॉन को कोई खा नहीं सकता क्योंकि वो घूम के उसी के पास आ रहा है। तो बेसिकली इसमें क्या है, साइक्लिक में अपना क्या है, ये NADPH जैसा कुछ भी नहीं बन रहा। तो नॉन साइक्लिक में एनर्जी कैसी बनी थी, एटीपी वाली भी बनी थी और NADPH वाली भी एनर्जी बनी थी। और साइक्लिक में कैसी बनी है, सिर्फ और सिर्फ एटीपी वाली एनर्जी बनी है, ये NADPH वाली एनर्जी नहीं बनी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 10 स्टार लगा लो, 15 स्टार लगा लो, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट बात आपके सामने बोल रहा हूं। देखो नॉन साइक्लिक में यहां पे क्या हो रहा था, PS2 काम कर रहा था और यहां पे क्या हो रहा था, अपना फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रही थी। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर साइक्लिक में कहीं भी देखने को नहीं मिल रही क्योंकि फोटो सिस्टम 2 यहां पे है ही नहीं या काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर से अपने को क्या मिल रही थी, ऑक्सीजन मिल रही थी, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया कि नॉन साइक्लिक से हमें ऑक्सीजन भी मिलती है और साइक्लिक में क्या है, अपने को ऑक्सीजन नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती, क्योंकि साइक्लिक में अपनी फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं हो रहा और साइक्लिक के केस में हो रहा था। तो ये बहुत बड़े डिफरेंस हमने देख लिए, ठीक है। सिंपल सी बातें, मेरे ख्याल से इतनी बातें क्लियर हैं, इतनी बातें क्लियर हैं। देखो अब हम समरी कर लेते हैं कि अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं, ठीक है। हम कैसे कैसे देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे थाइलाकोइड होता है और थाइलाकोइड के अंदर के स्पेस को हम ल्यूमन बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। और यहां पे अपने फोटो सिस्टम लगे होते हैं, है ना। और यहां से क्या है, अपनी लाइट आती है, बेसिकली सनलाइट, और ये इन पे फोटो सिस्टम पे स्ट्राइक करती है, ठीक है। मतलब क्या है, लाइट का गहरा संबंध है, लाइट का यहां गहरा संबंध है, सिंपल सी बात है। और हमने क्या देखा, हमने देखा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, उसके बाद हमने देखी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। इतनी बातें हमने देखी, ठीक है। अब आप देख लो, नॉन साइक्लिक हो चाहे साइक्लिक हो, दोनों का लेना देना किसके साथ है, लाइट के साथ है, लाइट के साथ है, बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन है। तो इनको नॉन साइक्लिक साइक्लिक ये जो भी हैं, इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, अपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, 5 स्टार लगा लो, 10 स्टार लगा लो, लाइट रिएक्शन इनको हम बोल देते हैं, लाइट रिएक्शन, ठीक है। और एक बात यहां आपको बताने जा रहा हूं कि जो ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है ना, नॉन साइक्लिक है, इसी का दूसरा नाम, इसी को हम क्या बोल देते हैं, जेड स्कीम बोल देते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, जेड स्कीम बोलते हैं। तो लाइट रिएक्शन बिल्कुल क्लियर है, जेड स्कीम बिल्कुल क्लियर है। तो इस वीडियो में हम अपनी लाइट रिएक्शन कंप्लीट कर चुके हैं और लाइट रिएक्शन से बेसिकली हमने किया क्या है, चाहे वो नॉन साइक्लिक हो चाहे वो साइक्लिक हो, हमने अपनी क्या बनाई है, एनर्जी बनाई है, हमने अपनी एनर्जी बनाई है। और फाइनली अपना लक्ष्य, अपना टारगेट क्या है, अपने को फूड बनाना है, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन में हमने एनर्जी बना ली और इसके नेक्स्ट कौन सी रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में हम
क्या करेंगे, अपनी एनर्जी से क्या बना लेंगे, फूड बना लेंगे। किसमें, अपनी डार्क रिएक्शन में, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, इतनी बातें बिल्कुल सिंपल सी अपने को समझ आती है। ठीक है, और ये तो क्लियर है ना कि एनर्जी कैसे कैसे बनाई। नॉन साइक्लिक में हमने, नॉन साइक्लिक में एटीपी वाली भी बनाई और एनएडीपीएच वाली बनाई, और साइक्लिक में सिर्फ और सिर्फ एटीपी बन रहा था, एनएडीपीएच वाली नहीं बन रही थी। इतनी बातें क्लियर हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।